हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका साइंस का टर्न है तो निकालेंगे अपनी साइंस की बुक्स। ओपन पेज नंबर 115, चैप्टर नंबर 15, लाइट। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। So let's start the chapter. First we have to read this introduction. Light बच्चों होता है photons के रूप में आता है। किसके रूप में? Light is a energy, एक ऊर्जा होती है लाइट, जो कि किसके रूप में आती है? फोटोन। फोटोन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। अब आते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट हमें कहाँ से मिलती है? जो सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है? सन। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और जिस ऑब्जेक्ट में जिसमें से लाइट खुद आती है, जैसे कि स्टार्स, टॉर्च, बल्ब, इनमें लाइट निकलती है तो इनको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जिनमें से लाइट खुद नहीं निकल, जैसे कि टेबल, मून। बच्चों पता है मून से अपने आप लाइट नहीं आती है। मून जो है तारों की जो लाइट होती है ना, उससे चमकता है, तो इसको कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट होते हैं हमारे नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा सन, हमारे स्टार्स नेचुरल सोर्स है लाइट के, क्योंकि इनमें क्या आप खुद जाके बैटरी चार्ज करते हो? ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर द नेचुरल सोर्सेज। और आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, कैंडल हो गई, ये आर्टिफिशियल सोर्सेज है। नेक्स्ट, द प्रोड्यूसिंग ऑफ लाइट। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोड्यूस इनसैंडेसेंट लाइट, फ्लोरोसेंट लाइट और नियॉन लाइट। जो ये लुमिनस, जिनमें से लाइट निकलती है ऑब्जेक्ट्स में, वो तीन तरह की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो होती है इनसैंडेसेंट लाइट, इसको पढ़ेंगे पहले। तो बच्चों, ये जो हमारी इनसैंडेसेंट लाइट्स होती हैं, ये होती हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब तक गर्म रहता है तो उससे लाइट जलती है। तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है? दिस इज कॉल्ड बल्ब। बल्ब जो होता है उसमें हीट होती है, फिर उससे लाइट ग्लो होती है। नेक्स्ट आती है हमारी फ्लोरोसेंट लाइट। फ्लोरोसेंट लाइट क्या होती है? सम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट व्हेन दे आर कूल। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ठंडे होने पर लाइट प्रोड्यूस करते हैं, गर्म होने पर नहीं। तो वो जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं फ्लोरोसेंट लाइट। नेक्स्ट आती है हमारी नियॉन लाइट। नियॉन लाइट प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू ट्यूब्स फिल्ड विद गैस अंडर प्रेशर। ये लाइट जब प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रिसिटी जो है उन ट्यूब्स में से पास करती है जिसमें कि गैस प्रेशर होता है। तो ये हमारी तीन लाइट होती है। नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये होते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूकेंट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट्स। तो लेट्स वी हम पढ़ेंगे पहले ओपैक के बारे में। तो बच्चों, ओपैक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, और एक वर्ड्स में आप कह सकते हैं जो लाइट को अब्जॉर्व करते हैं। सपोज मैं एक पेपर पर लाइट डालती हूँ, तो उस लाइट को वो पेपर पर जब जाती है और उसके बीच में अगर मैं कोई लकड़ी का पीस डाल दूं, तो क्या पेपर पर लाइट जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो लकड़ी का टुकड़ा उस लाइट को ब्लॉक कर देगा। एक तरह से हम कह सकते हैं उसको अब्जॉर्व कर लेगा। तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को ब्लॉक या अब्जॉर्व करते हैं, दे आर कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? लाइट कैन पास थ्रू और बी ट्रांसमिटेड बाय मैटर स्ट्राइक। जैसे कि बच्चों, अब हमने तो पहले लगाया था लकड़ी का टुकड़ा, तो लाइट ब्लॉक हो गई थी। सपोज मैं लगा दूं कांच का टुकड़ा, तो लाइट जब भी जाएगी थोड़ी मुड़ जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को ब्लॉक नहीं करते। नेक्स्ट हमारे आते हैं बच्चों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये कौन से होते हैं? सब्सटेंसेस दैट ट्रांसमिट लाइट बट नो डिटेल्स ऑफ दैट लाइट आर सेड टू बी ट्रांस। तो बच्चों, दिस आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट लाइट। तो जैसे बच्चों, ये होते हैं हमारे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट में ये एक ऑब्जॉर्वर का काम भी करते हैं और एक ओपैक का काम भी करेंगे और एक ट्रांसपेरेंट का काम भी करेंगे। सपोज मान लो कोई वैक्स पेपर, इस पर वैक्स यानी कि मोम लगी हुई है, उसको अगर मैं किसी लाइट के बीच में खड़ा कर दूं, तो वो क्या होगा? लाइट जाने तो देगा, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। तो मतलब कैसा बिहेव किया उसने? ओपैक की तरह भी लाइट जाने भी दी और थोड़ी सी अब्जॉर्ब भी कर ली। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो बच्चों, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब लाइट कैसे चलती है? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट चलती है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। A parallel beam of light is one of which rays of light are parallel to each other। तो बच्चों, एक लाइट्स में तीन तरह मतलब बीम्स होते हैं जिनसे चलती हैं। कलेक्शन ऑफ रेज, रेज की जो कलेक्शन होती है उसको हम बीम कहते हैं। तो ये जो बीम होती है तीन तरह की होती हैं। जब ये पैरेलल मतलब तीनों सारी एक साथ चलती है तो इनको कहते हैं स्ट्रेट बीम। इन अ कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेज टुवर्ड्स कम ईच अदर। अब ये जो है ये हमारी कॉन्वर्जेंट लाइट्स। इसमें क्या होता है? रेस चलती तो एक साथ है लेकिन आगे जाके मुड़ जाती हैं। ये आती है डाइवर्जेंट
मतलब ये चलती तो बहुत सारी एक साथ है लेकिन आगे जाके खुल जाती हैं। ये हमारी हैं, ये एक हमारा प्रैक्टिकल है, ये आप बहुत इजीली, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, एक बार रीड करेंगे इसको। फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, बच्चों शैडोज कैसे बनती हैं? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, पता है हमको, इट डज नॉट राउंड कॉर्नर्स एंड फॉर हिस रीजन ऑब्जेक्ट्स एक्सपोज्ड अ सिंगल स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट फॉर्म शैडोज। बच्चों हमें पता है लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो जब हमारे ये लाइट शैडो जो होती है तो सूरज से बनती है। ये सूरज की डायरेक्शन पर निर्भर करती है कि जिस तरफ पे सूरज है तो हमारी जो शैडो है वो कितनी बड़ी या छोटी बनेगी। जब जो सन है वो राइज ईस्ट में उगता है तो हमारी शैडो वेस्टवर्ड बनती है, और जब वो वेस्ट में होता है तो ईस्टवर्ड बनती है। मतलब डिपेंड्स करता है बड़े छोटे का भी। तो अगर हमारा जो सन है वो बहुत ऊंचा होगा, जो सन होता है वो जब उगता है तो वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, पहले तो नीचे होता है, तो हमारी शैडो बड़ी बनेगी। क्योंकि आप एंगल देखिए, हमारा एंगल जो है वो ज्यादा आएगा उसकी रेस से, तो हमारा जो सीधे खड़े का जो हमारा एंगल बनेगा वो दूर पड़ेगा। नेक्स्ट आपका अगर वो जो दोपहर मतलब आफ्टरनून में जो सन बहुत ऊंचा हो जाता है तो हमारी शैडो छोटी बनती है। आप ही देखिएगा ये होता है। नेक्स्ट आती है हमारी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है बच्चों? जब हमारी जो लाइट है किसी ऐसे सरफेस पर पड़ती है जिससे कि वो रिफ्लेक्ट होकर मतलब टकराकर वापस चली जाती है, मुड़ जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना दो तरह की होती है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इट इज, और होती है डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आती है हमारी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों लॉज क्या होते हैं? ये एक हमारा सरफेस होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम सरफेस कहेंगे। सॉरी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, ये हमारा सरफेस है, ये पतला कोई भी हो सकता है। यहां से लाइट आई, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, यहां से टकराई और वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको कहेगा रिफ्लेक्टेड रे। हम यहाँ पर एक अभिलंब या आप इसको एक परपेंडिकुलर खींचेंगे हम, तो इसको ये जो बनेगा ये इनको दो भाग में डिवाइड करता है। ये हमारा हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, ये हमारा रिफ्लेक्टेड, इसको आई से डिनोट कर देंगे, इसको आर से। तो ये और ये हमेशा इक्वल होते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है जहां से टकराकर वापस जाती है। तो इसके दो लॉस क्या है कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो ये परपेंडिकुलर होता है, तीनों एक ही सरफेस पर होने चाहिए, तीनों एक ही सरफेस पर है। पहला लॉ। सेकंड लॉ कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, आई और आर हमेशा इक्वल होते हैं। ये आपके दो लॉ हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका मिरर्स आर द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स। देखो बच्चों सरफेस जितना चिकना होगा, मतलब जितना चिकना होगा उतनी अच्छी रिफ्लेक्ट होगी लाइट। नेक्स्ट आती है आपकी इमेज की फॉर्मेशन बाय इमेज। मतलब इमेज पर जब मिरर पर जब कोई लाइट पड़ती है तो इमेज मतलब हमारा फेस का, सपोज आप शीशे में देखते हैं अपने आप को, तो वो क्या है? वो हमें लाइट, आप अंधेरे शीशे में देखिए, आपको अंधेरे में दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब लाइट होती है तो हमको वहां पर दिखता है, क्योंकि ये भी एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही काम है। नेक्स्ट आते हैं ये हमारे कुछ इमेजेस और शैडो के बीच में डिफरेंस है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ मिरर। ये जो इमेज मिरर से बनती है वो वर्चुअल होती है, मतलब, और इट अपीयर्स टू बी फार बैक इनसाइड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। इट इज द सेम साइज, द सेम ऑब्जेक्ट, हमारे बिल्कुल सेम साइज और सेम ऑब्जेक्ट की बनती है। इट इज इरेक्ट बट लैटरली इन्वर्टेड। इट इज मतलब उल्टी होती है। अब देखिए आप इधर मुंह देखेंगे, कान ये वाला होगा, उधर से वो वाला पकड़ा जाएगा, इधर ही पकड़ा जाता है ना। तो ये आपका प्लेन मिरर पर होती है। ये आपके कुछ इसके डिफरेंस बिटवीन है इमेजेस एंड शैडोज के। अब आप अपनी एक्सरसाइज वर्क करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। पेज नंबर 115 पर हम आएंगे एंड दिस इज द सन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स अप टू लाइक यहां तक। ओके, नेक्स्ट आपका व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। पेज नंबर 116 पर आएंगे। ये नेक्स्ट थर्ड 118 पर आएंगे। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नेम द 2 मेन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ कम ऑन 118, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर लाइक 1 to there एंड देन, और बच्चों नेम द 2 मेन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्टेड रे? पेज नंबर 119 पर हम आएंगे। एंड द रे ऑफ लाइट इज दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट आपका है
लॉन्ग क्वेश्चंस पर आएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्वर्जेंट एंड द डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, पेज 117 पर आएंगे हम। तो 117 पर दे रखा इन अ कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट द डाइवर्जेंट बीम, और इसमें दोनों आपको इनके डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट आपका आता है मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, पेज नंबर 121 पर हम आएंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स वी सी अप टू इन्वर्टेड, ओके। नेक्स्ट आपका है डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन शैडो एंड इमेजेस, पेज नंबर 121 पर ही आपको ग्रीन बॉक्स दिख रहा है, यू हैव टू डू दिस ग्रीन बॉक्स फुल, ओके। नेक्स्ट डिस्क्राइब द 3 काइंड्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, पेज नंबर 115 पर हम आएंगे। एंड दिस इज प्रोड्यूसिंग ऑफ लाइट, इट इज कैन अप टू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और ये इंसेंडेंस लाइट, और ये तीनों आपको फ्लोरोसेंट लाइट एंड नियॉन लाइट, क्योंकि 3 इन्होंने बोले हैं ना, तो ये आपको तीनों करने हैं। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूकेंट एंड ओपाक ऑब्जेक्ट्स, पेज नंबर 116 पर हम आएंगे। ये आपको दे रखे हैं फ्रॉम हियर, फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट लिखाना, स्टार्ट फ्रॉम हियर अप टू ओपाक, देन लाइट कैन अप टू ट्रांसपेरेंट, एंड नेक्स्ट ट्रांसल्यूकेंट भी आपको करने हैं, सब्सटेंसेस अप टू ट्रांसल्यूकेंट, ओके। ये बहुत सिंपल है, आपको करने हैं। हाँ, ये आपको सब्सटेंसेस से ट्रांसल्यूकेंट तक करने हैं, कंफ्यूज नहीं होगा, मैंने मार्क नहीं किया तो आप करेंगे नहीं, ओके। सो योर वर्क इज कंप्लीटेड। बच्चों, आप, मुझे ऐसा लग रहा है वीडियोस को ध्यान से एक बार देखा कीजिए, क्योंकि इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। और यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर कॉपीज बिकॉज वी आर गोइंग टू take a test of this chapter. I will define the date by you, but be prepared for the test, okay. Bye, have a good day. Thank you बच्चों।